तो बच्चों, आपकी दादी फिर आ गई हैं एक नई सीख भरी कहानी लेकर। शीर्षक, जादुई बूंद और नाराज बादल, द मैजिकल ड्रॉप एंड द एंग्री क्लाउड। बच्चों, आज मैं तुम्हें आरव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आरव बहुत प्यारा लड़का था, लेकिन वह हमेशा शिकायत करता रहता था। मेरा कमरा छोटा है, मुझे गर्मी लगती है, यह खाना अच्छा नहीं है। हर बात पर उसे कुछ न कुछ शिकायत करनी थी। एक दिन जब वह बगीचे में बैठा बड़बड़ा रहा था, अचानक आकाश से एक मोटी चमचमाती बूंद उसके सिर पर गिरी। उसने गुस्से में ऊपर देखा और कहा, अरे बादल, मुझे क्यों गीला कर दिया? तभी एक गड़गड़ाती आवाज आई, मैं कोई साधारण बूंद नहीं, जादुई बूंद हूँ। और देखते ही देखते आरव के सामने एक बड़ा नाराज बादल प्रकट हो गया। बादल ने कहा, आरव, तुम कभी भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को नहीं देख पाते। आओ, मैं तुम्हें एक जादुई सफर पर ले चलता हूँ। आरव कुछ बोल पाता, इससे पहले ही बूंद ने उसे उठा लिया और हवा में तैरता हुआ एक अजीब दुनिया में पहुंचा दिया। पहला पड़ाव, उजाड़ मैदान एक सूखी बेजान जगह पर पाया। वहां न पेड़ थे न फूल। वहां रहने वाले लोग पानी के लिए तरस रहे थे। एक छोटा लड़का आरव के पास आया और बोला, अगर यहाँ थोड़ा पानी होता तो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होती। आरव ने महसूस किया कि उसके बगीचे की हरियाली कितनी अनमोल थी। उसने मन में सोचा, मुझे अपनी हरियाली की कद्र करनी चाहिए। दूसरा पड़ाव, बिना स्वाद की दुनिया अब बूंद उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां खाना था, लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं था। सब कुछ फीका और बेमजा। लोग उदास होकर खा रहे थे। आरव ने कहा, कैसा अजीब खाना है। मैं तो अपनी माँ के बनाए खाने को बहुत मिस कर रहा हूँ। उसने महसूस किया कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसे स्वादिष्ट खाना मिलता है। तीसरा पड़ाव, अंधेरे की दुनिया बूंद ने उसे एक ऐसी जगह दिखाई जहां न सूरज की रोशनी थी और न सितारों की चमक। हर तरफ अंधेरा था। बच्चे रो रहे थे और लोग अपनी जिंदगी को कोस रहे थे। आरव ने आसमान की ओर देखा और कहा, मेरे घर में तो सूरज की रोशनी और चांदनी दोनों हैं। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। वापसी अचानक आरव की आंखें खुली और वह फिर से अपने बगीचे में था। बादल ने कहा, अब बताओ आरव, तुम्हें अपनी जिंदगी कैसी लगती है? आरव ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी वाकई खूबसूरत है। मैं हमेशा इसके लिए शुक्रगुजार रहूंगा। बादल मुस्कुराया और कहा, याद रखना, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता ही जादू है जो तुम्हारी जिंदगी को और बेहतर बना सकती है। शिक्षा, हमें अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की कद्र करनी चाहिए। शिकायत करने के बजाय जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होना चाहिए। तो बच्चों, अब कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सो जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी दबा दो ताकि जब भी मैं नई कहानी लेकर आऊं, आपके फोन की घंटी बजे और आप तुरंत आ जाएं कहानी सुनने। शुभ रात्रि।